कई दहाइयों तक लोगों के चेहरों पर हंसी सजाने वाले उमर शरीफ बिलाखिर पहली मर्तबा अपने लाखों करोड़ों फैंस को सोगवार और उनकी आंखों में आंसू देकर दुनिया छोड़कर चले गए। वो गुज़िश्ता कुछ महीनों से सख्त अलील थे और पाकिस्तानी हुकूमत से दरखास्त करने पर उनके लिए अमेरिका में इलाज के लिए खसूसी इंतजाम किए गए थे, मगर दौरान सफर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाने पर उमर शरीफ को जर्मनी के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। उनके दिल के वॉल्व्स कमजोर थे, जिसकी वजह से दौरान खून में रुकावट पेश आ रही थी। साथ ही साथ उनके गुर्दों ने भी काम करना छोड़ दिया था और बिलाखिर 2 अक्टूबर 2021 के रोज वो इस जहाने फानी से कूच कर गए। उमर शरीफ की वफात के साथ ही कॉमेडी के एक सुनहरे दौर का इख्तिताम भी हो गया और वो बहुत से लोग जो उनके मिजाहिया प्रोग्राम देखकर बड़े हुए थे, आज उनके लिए आंखों में आंसू लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। अपने इस वीडियो सेशन में हम न सिर्फ इस कॉमेडी लेजेंड की दास्तान हयात बल्कि उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि दुनिया भर से किन किन लोगों ने उन्हें खिराजे तहसीन पेश किया है। लेजेंडरी एक्टर उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 में कराची के इलाके लियाकताबाद में पैदा हुए। 1974 में 14 साल की उम्र में उन्होंने फन की दुनिया में कदम रखा। उनका असल नाम तो मोहम्मद उमर था, मगर मीडिया में आने के बाद उन्होंने अपना नाम उमर शरीफ रख लिया। बेसाख्ता अदाकारी, बर्जिस्ता और शगुफ्ता मेजबानी, अछूता और मुनफरिद अंदाज उमर शरीफ की पहचान बन गया। उमर शरीफ अपनी नौयत के वो वाहिद फनकार थे कि जिन्होंने स्टेज ड्रामों को पहली बार ऑडियो कैसेट्स के जरिए रिलीज किया और दुनिया में शायद ही कोई दूसरी मिसाल ऐसी हो जिसमें किसी फनकार को ऑडियो कैसेट्स के जरिए न सिर्फ मुल्क में बल्कि 7 समंदर पार तक मकबूलियत मिली। उमर शरीफ के पाकिस्तान में तो करोड़ों मद्दाह थे ही, साथ ही साथ हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में भी बहुत से बॉलीवुड एक्टर्स और सफे अव्वल के कॉमेडियन उन्हें अपना आइडियल माना करते थे। 90 की दिहाई में उमर शरीफ को साउथ एशिया का किंग ऑफ कॉमेडी खिताब दिया गया। स्टेज ड्रामा बकरा किस्तों पर उनका बेइंतहा मशहूर हुआ। स्टेज ड्रामों में उमर शरीफ की जोड़ी मोइन अख्तर के साथ बेहद मकबूल रही। उन्होंने टीवी, स्टेज अदाकार, कॉम्पेयर, फिल्म डायरेक्टर, कंपोजर, शायर और प्रोड्यूसर तमाम शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। बेपनाह खिदमात के बायस हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा इम्तियाज से भी नवाजा। स्टेज ड्रामा बकरा किस्तों पर के अलावा बुड्ढा घर पर है, हम सब एक हैं, चांद बराए फरोख्त, मुझे बीवियों से बचाओ, अकबर आजम और उस जैसे बहुत से कॉमेडी शोज से वो शोहरत की दुनिया में बुलंदियों को छू गए। किसी ने लेजेंड सुपरस्टार का नाम दिया तो किसी ने कॉमेडी किंग पुकारा। अपने निराले मुनफरिद अंदाज से दुनिया भर में अपना लोहा मनवा कर जिंदगी भर दाद समेटते रहे। अगरचे अपने करियर और उम्र के आखिरी हिस्से में उन्होंने स्टेज ड्रामों में परफॉर्म करना छोड़ दिया था, लेकिन टेलीविजन पर गाहे गाहे वो मुख्तलिफ शोज किया करते थे और लोगों के चेहरों पर हंसी सजाते। ढलती उम्र के असरात उनकी सेहत पर नुमाया नजर आना शुरू हो गए। कई साल कबल उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी थी, मगर उम्र के साथ साथ उनके दिल के वॉल्व्स कमजोर पड़ चुके थे, हार्ट मसल्स कमजोर हो चुके थे, जिसकी वजह से जिस्म में दौरान खून में रुकावट पैदा हो रही थी। उसके इलाज के लिए उन्हें एक मर्तबा फिर डॉक्टर्स ने ओपन हार्ट सर्जरी ही तजवीज की थी, लेकिन उनके गुर्दे भी ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे थे, चुनाचे ओपन हार्ट सर्जरी मुमकिन नहीं थी। अमेरिका में मुकीम मशहूर पाकिस्तानी एक्ट्रेस रीमा के शौहर डॉक्टर तारिक शहाब ने मीडिया को बताया था कि उमर शरीफ का इलाज अमेरिका में मुमकिन है और डॉक्टर तारिक शहाब ने वाशिंगटन में उनके इलाज मौलजी के लिए तमाम इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए थे और इस सारे प्रोसीजर में वो पाकिस्तानी डॉक्टर से भी मुसलसल राब्ते में रहे। चंद हफ्ते पहले उमर शरीफ का पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान के नाम एक पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने अपने बेहतर इलाज के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें अमेरिका भिजवाने की दरखास्त की। चुनाचे इमरान खान के अहकामात पर खुसूसी तौर पर उमर शरीफ के लिए एयर एम्बुलेंस मंगवाई गई, जिसके जरिए उन्हें जॉर्ज वाशिंगटन हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाना था, जहां उनके दिल के वाल्व का एक बिल्कुल नई टेक्निक माइट्रल वाल्व क्लिपिंग के जरिए इलाज किया जाना था। इस टेक्नोलॉजी की बदौलत ओपन हार्ट सर्जरी के बगैर ही वाल्व का इलाज किया जाता है। 26 सितंबर के रोज उमर शरीफ के लिए कराची के जिना एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस आ तो गई, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ जाने पर उनकी अमेरिका रवानगी मौखर की गई। उमर शरीफ की अमेरिका रवानगी से पहले एक मेडिकल बोर्ड ने उनकी सेहत का जायजा लिया और डॉक्टर्स की जानिब से सफर के लिए फिट करार दिए जाने पर ही उन्हें 28 सितंबर 2021 के रोज अमेरिका रवाना किया गया, लेकिन दौरान परवाज उनकी तबीयत एक मर्तबा फिर बिगड़ गई। चुनाचे उन्हें जर्मनी में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर उनके गुर्दों का डायलिसिस भी जारी था और साथ ही साथ उनके इलाज मुआवजे के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे थे। जर्मनी के बाद उमर शरीफ
शरीफ को आइसलैंड और फिर कनाडा से होते हुए अमेरिका के शहर वाशिंगटन ले जाने का प्रोग्राम था, जहां अदाकारा रीमा के शौहर डॉक्टर तारिक शहाब उनके इलाज की जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार थे। 2 अक्टूबर की सुबह डायलिसिस के दौरान उमर शरीफ की तबीयत बिगड़ गई। अहले खाना का कहना यह था कि डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही। डॉक्टर तारिक शहाब अमेरिका से जर्मनी आ रहे हैं, वो वहां पर पहुंचेंगे तो मामला मजीद क्लियर होगा। मगर कुछ ही देर के बाद उमर शरीफ के इंतकाल की खबर दे दी गई। उनकी वफात की खबर पाते ही सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि हिंदुस्तान और जहां जहां उर्दू बोली और समझी जाती है और जहां उनके करोड़ों मदाह मौजूद हैं, वहां पर गम की लहर दौड़ गई और वो मिजाहिया स्टेज ड्रामों के इस बेताज बादशाह को खिराज तहसीन पेश करने लगे। पाकिस्तान के एक और कॉमेडी लेजेंड सुहेल अहमद का कहना यह था कि उमर शरीफ बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे जाने पहचाने फनकार थे। वो निहायत प्यारे इंसान थे। लाहौर में मेरे पड़ोसी हुआ करते थे। वो एक हसास इंसान थे। उनके पूरे खानदान में डायबिटीज का मर्ज बहुत ज्यादा था। उमर शरीफ ने पूरे खानदान के बच्चों को पाला और उनका ख्याल रखा। अदाकार हुमायूं सईद का कहना था कि उमर शरीफ एक कमाल के अदाकार थे। उनके इंतकाल पर बेहद अफसोस हुआ। उमर शरीफ आम जिंदगी में भी लोगों को बेहद हंसाते थे। उनसे जब भी मुलाकात हुई वो हंसाए बगैर रह नहीं पाते थे। बैरून मुल्क से कोई मेहमान आता तो वो हमेशा उमर शरीफ से मिलने की ख्वाहिश करता। गुलकार और अदाकार अली जफर का कहना था कि उमर शरीफ जैसे अजीम लोग कम ही पैदा होते हैं, हमें उनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी ने उनके बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उमर शरीफ के साथ बेहद यादें वाबस्ता हैं। उनके इंतकाल का सुनकर अफसोस हुआ। उमर शरीफ के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट सजी रहती थी। सीनियर अदाकार जावेद शेख का कहना था कि उमर शरीफ मेरे पुराने साथी थे। उनके बेटे से राब्ते में था। उन जैसा फनकार सदियों में पैदा होता है और उनको दुनिया के हर कोने में लोग जानते थे। दुनिया को हंसाने वाला आज हमें रुला गया। जबकि अदाकार बहरोज सब्जवारी ने अपने पैगाम में कहा कि उनसे हमारा साथ 45 बरस से भी जायद था। उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए अहले खाना से राब्ते में रहता था। उमर शरीफ हमेशा हंसते मुस्कुराते मिलते थे। हमेशा गरीबों का और खुसूसन अपने साथी फनकारों का बेहद ख्याल रखते थे। उमर शरीफ के एक और को एक्टर शकील सिद्दीकी ने कहा कि उमर भाई मेरे उस्ताद थे। मैंने उनके साथ 20 बरस काम किया। मैं उनके साथ बिल्कुल बच्चों की तरह रहा हूँ। उमर शरीफ के इंतकाल का सुनकर बेहद रंजीदा हूँ। ख़वातीन हज़रात, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान में भी उमर शरीफ की वफात पर लोगों ने अपने इंतहाई रंज और गम का इजहार करते हुए उनके अहले खाना से दिली इजहार ताज़ियत किया और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं की। लोगों का कहना यह था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना भी एक सदका है। और बिलाशुबा उमर शरीफ पूरी जिंदगी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ही सजाते रहे और उनकी पूरी जिंदगी एक सदकाए जारिया थी। बहरहाल अब जबकि वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान करे, उनकी करदा ना करदा गलतियों और गुनाहों को माफ फरमाए। जिंदगी में अगर उनसे कोई भूल चूक हुई भी तो उनसे दरगुजर फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखेगा। हमारी कोशिश होगी कि उमर शरीफ के सफर आखिरत के हवाले से वक्तन फवक्तन आपको अपडेट करते रहें और ये अपडेट्स हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।